हेलो बच्चों। पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। चैप्टर नंबर 6 है आपके ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। पूरे चैप्टर में ट्राइंगल के बारे में ही बताया गया है, ट्राइंगल के एंगल के बारे में, साइड के बारे में, सबकी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब ट्राइंगल होता क्या है तो पहले हम ये बता देते हैं आपको। ये रहा अभी आपका ट्राइंगल। इसमें क्या होती है, 3 चीज़ें होती है। पहली है साइड, मतलब ये साइड पूरा, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को पूरा हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ए बी लाइन कहते हैं। कलर चेंज भी कर सकते हो। ये रहा ये लाइन, ये पूरा ए बी। आप केवल ए बी लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी करके ऊपर लाइन। दोनों का मतलब एक ही है, मतलब ए बी एक लाइन है, ऐसे ही बी सी एक लाइन है। तो आप चाहो तो लिखो बी सी, और आप चाहो तो इसे लिखो बी सी के ऊपर लाइन, एक ही बात है। ऐसे जैसे एंगल होता है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल। तो एंगल देखो, एंगल भी 3 होते हैं, बी ए सी। अब ध्यान रखना भी बी ए सी का मतलब, इसमें एंगल भी 3 होते हैं टोटल आपके। अब एंगल कौन कौन से 3 होते हैं, तो पहला एंगल आपके हो जाएगा ये वाला, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा। अगर इनके नाम अगर आपको लिखने हैं तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए लिखो या फिर एंगल बी ए सी लिखो, बात एक ही है। मतलब सिंपल ए लिखा तो भी ये वाला एंगल है, बी ए सी लिखा तो भी आपकी ये वाला है। मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं, इसके अंदर ऐसे बता देगा पूरा। ये लिखने पर पूरा बताएगा एग्जैक्ट बी ए सी, मतलब ये एंगल, मतलब ऊपर वाला एंगल बी ए सी, ऐसे ये पूरा ऐसे। तो इसको हम जो जो नाम बीच में होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही एंगल बी को हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी। जो मेन एंगल है उसको हम बीच में लिखते हैं। और वैसे ही एंगल सी है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस टाइप से। अब आते हैं, इसके बाद आता है, देखो 3 साइड आ गई, 3 एंगल आ गए। अब आते हैं भाई आपके 3 वर्टिक्स। वर्टिक्स मतलब होता है कोना, जैसे यहाँ पर बस ये कोना, इसमें 3 कोने हैं। और कोनों को ही क्या बोलते हैं, वर्टिक्स कहते हैं। ए वर्टिक्स, बी वर्टिक्स और सी वर्टिक्स, ये टोटल 3 वर्टिक्स होते हैं। तो 3 वर्टिक्स, 3 साइड, 3 एंगल, उसे कहते हैं ट्राइंगल। उसे क्या कहते हैं, ट्राई एंगल। ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3, एंगल जिसके 3 एंगल हो उसे कहते हैं हम ट्रायंगल। अब ये साइड के बेस पर 3 टाइप के होते हैं, स्केलेन, आइसोस्केलेस और इक्विलेटरल। देखो भाई, बेस, साइड के बेस पर, साइड के हिसाब से 3 टाइप का होता है। एक होता है भाई आपके स्केलेन, मतलब इस साइड का नाप अलग, इसका वैल्यू अलग, इसका वैल्यू अलग। दूसरा आता है आपके आइसोस्केलेस। अब आइसोस्केलेस का मतलब होता है जिसकी 2 साइड क्या हो, इक्वल हो, और थर्ड साइड अलग हो। और तीसरा आता है इक्विलेटरल, जिसका मतलब होता है ऑल साइड इक्वल, ऑल 3 साइड आर इक्वल। उसे कहते हैं हम आइसोस्केलेस, क्या बोलते हैं, इक्विलेटर कहते हैं। अब है आपके बेस्ड ऑन एंगल। एंगल के बेस पर भी 3 टाइप का होता है, जिसके तीनों एंगल, हर एक एंगल 90 से कम हो। कोई भी एंगल हो 90 से कम हो तो उसे कहते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक होता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में क्या होता है कि एक एंगल क्या होता है, एक एंगल 90 से बड़ा होता है, उसे कहते हैं हम
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और एक होता है आपके राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर एक एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल को 3 पार्ट में बांटा गया है, साइड के बेस पे अलग से बांटा गया है 3 पार्ट में, और एंगल के टाइप से अलग से बांटा गया है। अब लेते हैं हम मीडियन के बारे में। अब मीडियन क्या होती है, तो देखो ध्यान, मीडियन क्या है, जैसे ये ट्रायंगल दे रखा है, हमने क्या किया है कि इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग 2 पार्ट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड। मान लो ये पूरी लाइन आपके 6 सेंटीमीटर है, तो 3 इधर आ गई, 3 इधर आ गई, बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब डी क्या है आपके, डी मिड पॉइंट है, डी क्या है, सेंटर का पॉइंट है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर डी इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब जैसे ही आप डी को ए से मिलाओगे, देखो यहां पर डी को ए से मिलाया, इसका मतलब हो गया AD इज मीडियन, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखो इसके सेंटर से मिलाएंगे तो AD मीडियन बनेगी, यहाँ मिलाओगे तो भी मीडियन होगी, यहाँ मिलाओगे तो भी मीडियन होगी। तो किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर कोई मिडिल पॉइंट से लाइन को मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मीडियन के बाद आता है भाई आपके एल्टीट्यूड आता है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी ट्रायंगल के अंदर सामने वाले वर्टेक्स से हमें क्या है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब ये रहा आपके राइट एंगल, तो इधर उधर नहीं है, बिल्कुल 90 डिग्री में होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर नहीं होना चाहिए। मतलब जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख दूं कि AL परपेंडिकुलर ऑन BC, ये तभी होगा जब आपका एंगल ALB कह दो या फिर एंगल ALC कह दो, वो कितना होगा आपके 90 डिग्री होगा। ये एंगल 90 डिग्री होगा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये इसका एल्टीट्यूड है। इसे एल्टीट्यूड भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, या फिर इसे आप ट्रायंगल की हाइट भी कह सकते हो। इसे हाइट कह सकते हो, एल्टीट्यूड कह सकते हो। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मीडियन कहाँ होती है, परपेंडिकुलर कहाँ होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था अभी। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीनों एंगल 90 से कम, इसमें एक एंगल 90 डिग्री तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एक एंगल 90 से भी बड़ा है, इसका मतलब वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो ऑब्ट्यूज, फिक्स 90 हो जाए तो राइट एंगल, और कोई भी एंगल 90 डिग्री ना हो तो एक्यूट एंगल होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम लेते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज लेंगे हम आगे। अब है आपके एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में आपके डायग्राम बना हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है इन ट्राइंगल PQR D इज मिड पॉइंट ऑफ QR। D जो है ना वो क्या है, वे आपके मिड पॉइंट है, ये वाला। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है, वे आपके इक्वल है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। और ये पूछा गया है यहाँ पर कि ये दोनों क्या इक्वल है, क्या लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले है भाई PM क्या है भाई, PM कहाँ पर है भाई, ये रहा। PM क्या कर रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैंने अभी आपको बेसिक के अंदर बताया था कि जब भी यहाँ पर कोई लाइन जिससे ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री एंगल बने, इसका मतलब वो क्या है, एल्टीट्यूड है। इसका मतलब है PM इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल PQR। ये एल्टीट्यूड है ट्रायंगल PQR का। अब लेते हैं PD मतलब देखो ध्यान देना भाई, PD क्या है। तो पहले हमें PD के बारे में, पहले हमें इस पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा। D इज द मिड पॉइंट। D क्या है, मिड पॉइंट है। और मैंने इसके बारे में भी आपको बेसिक में बताया था कि जब भी D पॉइंट, कोई पॉइंट ऐसा जो इसका मिड पॉइंट हो, इसका मतलब ये लाइन क्या कहलाएगी, आपके मीडियन कहलाएगी। इसका मतलब PD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। अब QM और MR ये बताना है कि क्या ये साइड और ये साइड इक्वल है क्या, हमें इसके बारे में बताना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं, A का नाम है QM
और ए का नाम है भाई आपके एम आर, क्या दोनों इक्वल है क्या, इसके बारे में आपको लिखना है। अब वैसे यहाँ डायग्राम में देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा बराबर है या नहीं है। तो अब देखो बिल्कुल सिंपल है, क्यू एम कैसे बनी हुई है। तो क्यू एम कैसे बना हुआ भाई, इस साइड में से ये वाली साइड क्या कर दी भाई इसने, माइनस कर दी, तो पीछे क्या बच जाएगी, ये साइड। मतलब क्यू डी में से क्या घटा दो, क्यू एम। क्यू एम का मतलब क्या होता है, क्यू एम ये रहा ना आपके, तो आपको क्यू डी में से क्या घटाना पड़ेगा भाई आपको, ये वाला, ये डी एम घटाना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा डी एम। अगर मैं इस पूरी लाइन में से इसको माइनस कर दूं, पीछे क्या बचेगा, क्यू एम। एम आर में देखो, एम आर इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, इससे और इससे, मतलब ये इससे और इससे मिलकर बना हुआ है, ये डी एम से और डी आर से मिलकर बना हुआ है। तो डी एम इक्वल क्या हो गया, प्लस क्या हो गया भाई आपके, डी आर हो गया। अब चाहो तो डीएम को एक तरफ उधर भेज सकते हो, तो क्यूडी का मतलब क्या हो जाएगा भाई आपके, क्यूडी का मतलब हो जाएगा डीएम प्लस डी आर प्लस डीएम, ये क्यूडी का मतलब हो गया। थर्ड पॉइंट आपके दे रखा है ये वाला, कि बताना है क्यू एम और एम आर बराबर है या नहीं, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है या नहीं है बताना। देखो हमारे पास ऊपर एक पॉइंट दे रखा है जिसका मतलब है डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। मिड पॉइंट मतलब हो गया कि इसका मतलब है ये क्यू डी और ये डी आर दोनों क्या है आपके बराबर, ये क्यू डी और डी आर बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू डी इक्वल डी आर, दोनों क्या है आपके बराबर है। अब देखो क्यू डी ये कैसे बनी, ये लाइन कैसे बनी, तो इसको और इसको जोड़ने पर बनी है। तो ये क्यू एम को और इसका नाम क्या है अभी आपके डी एम को, दोनों को ऐड करने पर बनती है। अब डी आर कैसे बनाएंगे, अगर मैं यहाँ पर डी एम लिया तो इधर भी डी एम लेके देखो। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे आप डी आर के बारे में, तो डी आर कहाँ पर है, ये वाली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इनको नाम ले रहा हूँ मैं, पहले मैं एम आर ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर ले ली एम आर। एम आर में से मुझे ये भाग माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे डी आर मिलेगा। कौन सा, ये डी एम वाला माइनस करना पड़ेगा अभी आप, मतलब बड़ी लेकर ये घटा दो, बड़ी साइड लेकर एम आर लेकर इसमें से एम डी घटा दो, तो हमें डी आर मिल जाएगी। तो हमने दोनों ही फाइंड कर लिया। अब हमें क्या लाना है, हमें क्यू एम और एम आर लेके आना है, तो इसको उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा आपके क्यू एम बराबर एम आर माइनस डी एम। अब ये प्लस का है उधर भेज दो, ये भी हो गया आपके माइनस का। तो क्यू एम का क्यू एम आर का एम आर, और ये हो गया एक बार और एक बार हो गया दो बार डी एम। तो ये आना चाहिए, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू एम इक्वल एम आर लिखा हुआ है, जबकि क्यू एम इक्वल एम आर की जगह इसमें और चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी। अगर आपको एम आर के बराबर इस लाइन को बनाना है तो आपको दो बार डी एम माइनस करना पड़ेगा, जबकि ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हो गया कि आपका क्यू एम बराबर नहीं है एम आर के। ये वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ रफ स्केच। ये रफ स्केच बनाने हैं आपको, जिसमें ऐसे आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, एबीसी एक ट्रायंगल है। तो हम लेते हैं यहाँ पर एबीसी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लिया हमने एबीसी। अब चौथ उसका नाम लिख सकते हो, वो हो गया भी आपके ए बी और सी ट्रायंगल।
अब ये कह रहा है कि बी ई मीडियन हो। अब मीडियन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पॉइंट लेना पड़ेगा, मिडिल पॉइंट। आप क्या करना है, स्केल लेना, स्केल लेकर इसके मिडिल में एक पॉइंट बना देना। स्केल में आपको ये ध्यान रखना है कि मान लो कि ये 6 है तो 3 इधर कर देना और 3 इधर कर देना। फिर क्या करना है, आपको इस बी पॉइंट को यहाँ से मिलाना, जो भी लाइन है। तो हमें क्या करना है, ये 6 ले लेना, इसमें 3 इधर कर देना और 3 इधर कर देना, बीच में सेंटर पॉइंट ले आना। और फिर क्या करना है, आपको स्केल लेकर ऐसे यहाँ से इसको ऐसे मिलाना है। इस प्रकार आप ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे और इसमें मीडियन भी बनाएंगे। अब बी पॉइंट आपके दे रखा है, हमें एक ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर। पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। अब देखो पी आर और पी क्यू आपस में एल्टीट्यूड है। आपस में एल्टीट्यूड तभी होता है जब हम दोनों तरफ राइट एंगल होते हैं, मतलब एक ट्राइंगल ऐसा बनाते हैं, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल। ये रहा, इसको ऐसे मिला लो। आप क्या करना है, पहले लाइन खींचना, फिर क्या करना है, आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है और यहां रखकर क्या करना है, अभी आपको 90 डिग्री का एंगल बना देना। इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पर बनाना है ट्राइंगल पी क्यू और आर। पी क्यू देखो, पी क्यू परपेंडिकुलर है क्यू आर पर और क्यू आर परपेंडिकुलर है इस पर। अब पी क्यू एंड पी आर, तो पी क्यू पी आर आपको बस नाम चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें देखो पी क्यू हो गया, पी आर तो हो ही नहीं, तो हम क्या करते हैं भाई, यहां से लेते हैं पी क्यू और आर। अब देखो पी क्यू परपेंडिकुलर, देखो पी क्यू है ना, ये परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का, और यहां से देखो पी आर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। पी क्यू और पी आर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्यू आर नहीं है, क्यू आर 90 डिग्री नहीं बना रहा है। तो पी क्यू पर 90 डिग्री है और पी आर पर भी क्या है, आपके 90 डिग्री है। ऐसे हम बनाएंगे। अब दे रखा है अभी आपके इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक ट्राइंगल लेना है आपको, एक्स वाई जेड लेना है। अब वाई एल देखो, एल एक अलग पॉइंट है, वाई एल एक एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड बीच में बनता है, बाहर भी बनता है। कहाँ बनाना है हमें, तो एल्टीट्यूड ये कह रहा है एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल, मतलब एल्टीट्यूड बाहर बनाना है। बाहर हमेशा किस में बनता है, तो आपने 3 तरह के ट्राइंगल बताए थे आपको। एक बताया था आपको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बताया था आपको, इसके अंदर अंदर ही बनता है, एक्यूट में अंदर बनता है। और राइट एंगल में क्या होता है, अभी आपके दो दो होते हैं, इधर भी होता है और इधर भी होता है। और एक होता है आपके ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसमें क्या होता है, हमेशा बाहर की साइड बनते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बाहर की साइड बनाना पड़ेगा। तो बाहर की साइड अगर एल्टीट्यूड अगर आपको बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाना है। ये रहा, इसको हम यहाँ पर ऐसे मिलाते हैं और फिर इसको ऐसे मिला देते हैं। अब हमें बाहर की ओर क्या बनाना है, एल्टीट्यूड बनाना। तो हम क्या करेंगे भाई, बाहर की ओर बनाने के लिए यहाँ से लेंगे हम ये ऐसे, इधर बनाएंगे हम 90 डिग्री का एंगल, इधर से मिला सकते हो, ऐसे डॉट डॉट करके लाइन खींच सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर लिखोगे कि ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है, और एल्टीट्यूड कहाँ बन रहा है, एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के बाहर बन रहा है। इसका नाम क्या है, वाई एल नाम है। तो नाम भी थोड़े चेंज करने पड़ेंगे भैया आपको। वाई एल मतलब वाई यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, तो आप चाहो यहाँ पर लिख दो एक्स वाई जेड या एक्स वाई जेड, जैसे मर्जी है जो। तो वाई एल बन गया परपेंडिकुलर। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनाओगे तभी आपके बाहर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर आपके दे रखा है 3। वेरीफाई बाय ड्राइंग, हमें क्या करना है, ड्राइंग करना है, डायग्राम बनाना है। मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होते हैं किसमें, आइसोस्केलेस ट्राइंगल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर बनाते हैं हम रफ डायग्राम बनाते हैं। अब रफ डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो ऐसा डायग्राम बनाना है आपको। ये रहा ट्राइंगल, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, मर्जी है जो सेवर साइड ले सकते हो आप। मान लो कि ये आपने ले लिया 8, ये ले लिया आपने 8, तो ये कितना ले रहे हैं हम, 6 ले रहे हैं।
या फिर अगर ये 6 और ये 8 भी आप ले लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 6 और ये 8 ऐसा हमने ले लिया। अब ये डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। कितना? 8 सेंटीमीटर। तो आप लिख देना कि भाई मैंने 8 सेंटीमीटर लाइन एक ड्रॉ की है। जैसे मान लो यहाँ पर नाम है आपका ABC, तो यहाँ पर भी नाम हो गया अभी आपका ए तो ऊपर है, तो ये हो गया आपके BC साइड, जो कितनी है आपके 8 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, आपको लेना है कंपास। कंपास लेकर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है। इधर यहाँ से इसे यहाँ रखना है कंपास, इधर से आर्क ड्रॉ करना, इधर से भी आर्क ड्रॉ करना है। ऐसे आर्क ड्रॉ करने पर जहाँ दोनों मिलेंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे ए पॉइंट कहेंगे। हम क्या बोलेंगे? हम ए पॉइंट। अब इस ए को और इसको मिलाएंगे ऐसे, और इधर भी मिलाएंगे भी, यस, इधर भी मिलाएंगे, इधर भी मिलाएंगे। तो ये आपके 6 है और ये भी क्या है अभी आपके 6 है, ये कितना है आपके 8 है। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर खींचना है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर आप ऐसा करो, पहले मीडियन खींच लो। मीडियन कैसे करेंगे, इस साइड के 2 पार्ट कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे मिलाएंगे। मतलब मिलाना क्या है, इस लाइन को हाफ करना है। मतलब 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर, तो बीच में एक सेंटर पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ D पॉइंट। तो ये हो गया सेंटर पॉइंट। अब क्या है, सेंटर पॉइंट को इससे मिलाना है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इसको ऐसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब देखो, हमने तो क्या किया भाई, हमने तो किया है D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका मतलब है कि AD इज मीडियन। AD क्या हो गई भी आपके, मीडियन हो गई। अब हम क्या करेंगे भाई, प्रोटेक्टर का यूज करेंगे और यहाँ पर हम एंगल निकालेंगे। हम एक एंगल है आपके ADB और एक एंगल है भाई आपके ADC। अगर आप प्रोटेक्टर का यूज करोगे तो चेक करोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री ही आपको मिलेगा। ये 90 डिग्री हुआ। अब क्यों होता है, तो यूजिंग प्रोटेक्टर, आप प्रोटेक्टर का यूज करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। अब यहाँ पर 90 डिग्री, इसका मतलब AD क्या हो गई आपके, परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब है AD इज परपेंडिकुलर। तो आप लिख सकते हैं AD मीडियन भी है, AD परपेंडिकुलर भी है। तो आप लिख सकते हैं AD इज मीडियन एंड आल्सो परपेंडिकुलर। मतलब प्रैक्टिकल चीज़ है लिखने का, ऐसा एग्जाम में नहीं आता है, बस प्रैक्टिकल चीज़ है। बस आपको याद होना चाहिए कि जब भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो तो उसके बीच में जो लाइन खींच जाती है, मीडियन भी वही होती है और परपेंडिकुलर भी वही होता है। तो बस ये बेसिक नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। आप